हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं डॉक्टर खान। आपको मैं आज लेके चलूँगा कज़ाकिस्तान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको मालूम है, चूँकि आप मेरे साथ शायद कुछ वीडियोस देख भी चुके होंगे, मैं अभी रिसेंटली अक्टूबर 2023 में कज़ाकिस्तान जाके आया हूं और मैं आपको 10 दिन वहां पे रह के आया हूं। उसका मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको, पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको शॉर्ट में आपको बताने वाला हूं। तो हो सकता है शायद थोड़ा सा वीडियो बड़ा लंबा हो जाए, लेकिन पूरा का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो सारा का सारा वीडियो ज़रूर देखना और लास्ट तक जो है ना लाइक करके सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है दोस्तों। तो आपको मालूम है कज़ाकिस्तान तो एक कंट्री है जो कि अभी बहुत ही सस्ते टिकट दे रही है सबको। इसके लिए सारे के सारे लोग इंडियंस जो है ना अभी बैंकॉक, मलेशिया और ये सिंगापुर छोड़ के डायरेक्ट कज़ाकिस्तान की तरफ ही जा रहे हैं। तो वहाँ से आपका एडवांटेज ये है कि आप वहाँ से उज़्बेकिस्तान भी जा सकते हो, रशिया भी जा सकते हो, फिर किर्गिस्तान जा सकते हो, अज़रबैजान जा सकते हो। तो ये एडवांटेज है कि आपको यहाँ से कज़ाकिस्तान चले जाओ और दूसरे कंट्रीज भी जा सकते हो। तो ये है कज़ाकिस्तान, यहाँ का पूरा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं कि भाई कैसे वहाँ पहुँचा जाए। तो दोस्तों सबसे बेस्ट और सबसे आसान, सबसे इजी और सबसे सस्ता तरीका यही है कि आप फ्लाइट का टिकट ले लीजिए। फ्लाई एरिस्तान करके कज़ाकिस्तान की ही एयरलाइंस है। वो आपको इंडिया से जाती है, दिल्ली से जाती है अलमाटी के लिए। उसका फेयर है तकरीबन 9,000 से 12,000 रुपये तक रिटर्न आपको पड़ जाता है। तो आप उसकी फ़्लाइट की टिकट लेके आप अलमाटी चले जाइए। अलमाटी से आप वहाँ पे लोकल कहीं से कैसे भी कर सकते हो आप। अभी जनवरी 2024 से मुंबई से भी फ़्लाइट स्टार्ट होने वाली है। तो मुंबई से जो अलमाटी की फ़्लाइट है उसका रिटर्न टिकट का फेयर है 12,000 रुपया। तो ये आपकी चॉइस है, आप मुंबई से जाओ। अगर जनवरी से जा रहे हो तो मुंबई से जा सकते हो, और अभी अगर आपको जाना है तो आप दिल्ली से जा सकते हो। दिल्ली से अलमाटी की फ़्लाइट है, दिल्ली से शिमखंड की भी फ़्लाइट है। तो ये आपके ऊपर है कि भाई आपको कहाँ से कैसे जाना है। तो ये होगी कैसे पहुँचना है आपको। तो आपको वहाँ पर पहुँचने के लिए क्या चाहिए, वीज़ा चाहिए। वीज़ा आपको अलमाटी के लिए, कज़ाकिस्तान के लिए नहीं चाहिए, इसलिए कि इंडियंस को उन लोग ने वीज़ा फ्री एंट्री दिया है 14 दिन के लिए। तो आप इससे खुशी की ज़्यादा और क्या बात हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो या मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, ऐसा ही आपको करना है, कुछ नहीं। आप एक 5 किलो का बैग ले लो और बस उसमें अपने सारे कपड़े उपड़े पहन रख लो। 5 किलो से ज़्यादा नहीं लेना, चूँकि फ्लाई एरिस्तान में अगर आप 5 किलो से ज़्यादा लोगे तो आपको उसका फेयर पे करना पड़ता है। तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो पहले से ही बुक कर लेना और उसको बुक करके लेके जाना। रुकूंगा तो फिर टैक्सी वाले मिलेंगे, ठीक है। अगर आप जा रहे हो उसमें विंटर में तो फिर आपको सारे के सारे गर्म कपड़े लेने ही लेने हैं। आप ठंडे कपड़े नहीं लेके जा सकते हो, आपको गर्म कपड़े ही लेके जाने पड़ेंगे। तो पूरा का पूरा बंदोबस्त करके जाना, सारे के सारे गर्म कपड़े। इसके अलावा आपको पावर बैंक लेना है, एक हैट ले लेना, सनस्क्रीन ले लेना और लॉक ले लेना, छोटा सा कोल्ड क्रीम ले लेना, और आपको जो जो भी ज़रूरत रहती है वो सब ले लेना। कोई चीज़ छोड़ के मत जाओ। 5 किलो में नहीं हो रहा है तो 10 किलो ले लो, एक्स्ट्रा करा लो, लेकिन आप लेके जाना, कोई चीज़ वहाँ के लिए मत छोड़ना। और है कि नेक्स्ट पॉइंट है ऐप्स, एप्लीकेशन आपको क्या डाउनलोड करनी है। आप वो यहाँ से जो है ना, एक तो गूगल ट्रांसलेट आपको लगेगा ही लगेगा, वो रखना आपके पास। उसमें और लैंग्वेजेस उसमें रशियन और कज़ाक डाउनलोड करके रखना। दूसरी बात, यांडेक्स गो एप्लीकेशन ले लेना। यांडेक्स गो आपको वहाँ पे टैक्सी बुक करने के लिए चाहिए। एयरपोर्ट से आप हॉस्टल होटल जाओगे तो आपको यांडेक्स गो से ही अब बुक करना है, लोकल टैक्सी वहाँ से बुक नहीं करना है, नहीं तो आप स्कैम में पड़ जाओगे। नेक्स्ट है, दूसरा ऐप है कि भाई आपको टूकिस मैप्स से क्या आता है, तो टूकिस मैप्स डाउनलोड कर लेना। एक यांडेक्स मैप्स करके भी आता है, तो वही दोनों में से आपकी चॉइस, दोनों चाहिए दोनों डाउनलोड कर लो। लेकिन ये दोनों भी मैप्स बहुत यूज़फुल है। गूगल मैप्स वहाँ पे नहीं चलता है, तो आप गूगल मैप्स के भरोसे पे मत जाना। नेक्स्ट है एकोमोडेशन। दोस्तों एकोमोडेशन वहाँ पे हॉस्टल बहुत सारे हैं और सस्ते भी हैं, ठीक ठाक हैं। तो आपको हॉस्टल booking.com से या किसी से भी यहाँ से ही बुक करके जाना। वहाँ के लिए मत रखना कि भाई वहाँ जाके आप कर लोगे हॉस्टल बुक। होटल भी ऐसे ही, आपको अगर फैमिली है तो आप होटल में रहो, और अगर सिंगल जा रहे हो तो दो जन भी जा रहे हो तो हॉस्टल में भी रह सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू।
अगर आपको फैमिली जा रही है तो आपको प्राइवेसी चाहिए तो होटल ले लेना। हॉस्टल में आपको ये एडवांटेज रहता है कि भी आप बहुत सारे फॉरेनर से इंटरेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे वहाँ पे, हर कंट्री के लोग मिलेंगे, तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ हॉस्टल्स। नेक्स्ट है दोस्तों बजट, कि आपका खर्चा कितना होएगा उधर। तो दोस्तों $20 यानी कि 1500 रुपये से लेके 2500 रुपये तक खर्चा होएगा डेली का, उसमें हॉस्टल और फूड इंक्लूड है। हॉस्टल, फूड और नॉर्मल ट्रांसपोर्ट, कि भाई आप बस से जा रहे हो या यांडेक्स टैक्सी थोड़ी दूर के लिए कर रहे हो, तो वो ये इतने में 1500 रुपये में हो जाएगा, या मैक्सिमम 2500 रुपये डेली में हो जाएगा। तो ये आप इतना बजट लेके चलना। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसपोर्ट, कि आपको वहाँ पे क्या मिलेगा। बस है वहाँ पे, आप लोकल बस है, बहुत सारी बस हैं, उसमें से आप जा सकते हो। एक कार्ड मिलता है, ओने कार्ड, वो वहाँ पे रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है अलमाटी के, तो वो ओने कार्ड ले लो तो आपको सारे के सारे बस के फेयर जो है ना आधे दाम में मिल जाएंगे। तो ओने कार्ड ले लेना, यानी तो नहीं चल लेना है तो ऐसे भी बस बहुत सस्ती है, इवन टैक्सी भी बहुत सस्ती है, टैक्सी से भी जा सकते हो, यांडेक्स टैक्सी आप या ऐप यूज़ करना। उसके अलावा दूसरी तो यहाँ पे कजाकिस्तान। नेक्स्ट है दोस्तों पीक टाइम, ट्रैफिक जो है ना आपकी, जो पीक टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, तो आप पीक टाइम में ऐसे कुछ प्रोग्राम मत रखो। अगर पीक टाइम में जा रहे हो तो उतना वो करके रखना, वरना ट्रैफिक में फंस जाओगे, आप पहुँच नहीं पाओगे एयरपोर्ट ना रेलवे स्टेशन, जहाँ कहीं भी जाना हो। अब नॉर्मल टाइम्स में वहाँ की ट्रैफिक बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे से चलती है, तो आपको नॉर्मल टाइम्स में कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सारी बहुत अच्छे से उन लोग यूज़ करते हैं, आपको मैं बताऊंगा, मेरे दूसरे वीडियोस देख लेना, मैंने उसमें बताया कि ट्रैफिक जो है ना दूसरे टाइम्स में बहुत अच्छी रहती है। और सिर्फ लैंग्वेज दोस्तों, उधर लैंग्वेज है ना, उन लोग इसके अंदर ज़्यादातर करके कज़ाक यूज़ करते हैं या तो फिर रशियन, ये दो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इंग्लिश नहीं आती है किसी को, जो यंग लड़के लोग हैं उनको आप थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप गूगल ट्रांसलेट तो आपको रखना ही रखना है। तो वहाँ की लैंग्वेज है कज़ाक और रशियन, ये आप याद रखना बस। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, इसके अलावा है थिंग्स टू डू। वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे साइट सीइंग करोगे, साइट सीइंग करो, जो लोकल सिटी साइट सीइंग है वो कर लेना। सिटी में कैथेड्रल है और मॉस्क है, और वहाँ के जो कोकटोबे है और शिम्बुलाक है, ये सब बहुत ही फेमस साइट्स हैं। आपको दोस्तों एक या 2 दिन में आपको ये हो जाएगा सिटी का ये सब। और आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर चारिन कैनियन जाओ, तो सिटी के बाहर है, लेकिन उसके लिए आपको या तो टूर करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट है वेयर टू स्टे, आपको रहना कहाँ है। मैंने अभी आपको बताया कि वेयर टू स्टे माने हॉस्टल में रहो या होटल में रहो, आप कहीं पे भी रह सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है आपको वेयर टू व्हाट टू ईट एंड वेयर टू ईट। दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूँगा कि वहाँ के आप लोकल खाना खाओ। लोकल खाने में मैंने कागानाट के जो है ना वीडियोस भी डाल के रखे हैं, कागानाट कैंटीन करके है, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है उधर, सस्ता है, आपको इंडियन फील आएगी थोड़ी बहुत। तो वो आप वहाँ पे जाके बोलना कि मैं इंडियन हूँ, आपको उस हिसाब से वो लोग बता देंगे कि ये आप ले लो, तो वो आप ले सकते हो। दूसरा अगर आपके पास थोड़े और पैसे हैं ज़्यादा तो आप नवाट रेस्टोरेंट करके, नवाट रेस्टोरेंट में खाओ, वहाँ पे भी आपको इंडियन के हिसाब से खाना मिल जाएगा, थोड़ा महंगा है वो, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको नहीं चाहिए वहाँ का नहीं खाना है लोकल खाना, तो आप इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, वहाँ के किसी भी मैप में आप सर्च करो इंडियन रेस्टोरेंट, गूगल मैप्स में भी आपको बता देता है कि भाई इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ है, तो वहाँ पे आप जाके खा सकते हो, लेकिन महंगा पड़ेगा। तो ये आप मेरे वीडियोस हैं उसमें देख लेना खाने के ऊपर, वो मैंने उसमें सब कंप्लीट डिटेल बताया। करी पफ है। नेक्स्ट है दोस्तों थोड़ा अलग कि पानी और पानी का क्या है। पानी है दोस्तों वहाँ पे 40 रुपये में आधा लीटर पानी मिलता है, थोड़ा महंगा है इंडिया से। यहाँ पे आधा लीटर पानी का 10 रुपया है, वहाँ पे मिनिमम 40 रुपया है अगर आप मैग्नम स्टोर के उसमें से लेते हो तो, और ना दूसरे स्टोर्स में जाओगे तो 80 रुपये में आधा लीटर मिलेगा। तो पानी महंगा है, लेकिन पानी आप हमेशा साथ में रखना और पीते रहना। पानी महंगा करके ये मत करना कि भाई हम पानी ही नहीं पी रहे, तो पानी का ये ख्याल रख लेना। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद में अल्कोहल। दोस्तों अल्कोहल उधर चीप है, सस्ती है, लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा। बीइंग ए डॉक्टर ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को सही रास्ता बताओ, अब आपकी मर्ज़ी उसके आगे क्या करना है, सस्ती तो है उधर। नेक्स्ट है दोस्तों आपको वैक्सीन्स क्या लेना है। वैक्सीन्स आपको यहाँ से लेने का ऐसा कोई एडवाइजरी नहीं है अभी फ़िलहाल, तो आप वैक्सीन्स को भूल ही जाओ कि वैक्सीन क्या लेना है। पहले वो कोविड के टाइम पे कंपलसरी था वैक्सीन, अभी कोई वैक्सीन की एंट्री के लिए कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों इंश्योरेंस। दोस्तों ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेना, ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है।
हर जगह किसी भी कंट्री में आप बाहर जाते हो तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस 2 चीज़ों के लिए काम आता है। आपके कोई भी चीज़ गुम हो जाएगी, कुछ हो जाएगा आपके साथ, तो उसका वो लोग कवर करते हैं। इसके अलावा आपको मेडिकल भी जो है, कुछ बीमारी हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो वो भी कवर हो जाता है आपको। तो मैं तो आपको एडवाइस यही करूँगा कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाइए। नेक्स्ट है दोस्तों लेंथ ऑफ स्टे, आपको कितने दिन रहना है उधर। दोस्तों मैं एडवाइस करूंगा कि आप मिनिमम 5 दिन रहो। अगर आप सिर्फ अलमाटी रहते हो या अलमाटी के साथ में तुर्किस्तान करते हो तो मिनिमम 5 दिन वहाँ पे रह लेना। और अगर आपके पास मैक्सिमम टाइम है तो आप पूरा 13 दिन रह के आओ ना। अलमाटी करो, उसके बाद तुर्किस्तान शिमकंड करो, फिर उसके बाद अस्ताना करो, और भी है 2-4 पॉइंट, कारागंडा है। तो अलमाटी के अलावा आप कारागंडा कर सकते हो, तुर्किस्तान कर सकते हो, अस्ताना भी कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर है। आप अगर ज़्यादा दिन रहना चाहते हो, 10 दिन 13 दिन, मैक्सिमम 13 दिन ही रहना, 13 दिन से ज़्यादा मत रहना, वरना आपका जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ 14 दिन का ही आपको मिलता है वो स्टे के परमिट। आपको 13वें दिन निकल जाना ही ठीक है, या तो 14वें दिन मैक्सिमम आप वहाँ से निकल चले जाना, वहाँ पे रहना मत, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भाई आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, यूनिवर्सल प्लग आप यहाँ से ही लेके जाना, वहाँ पे ढूंढते मत बैठना, मिलेगा नहीं वहाँ पे। यहीं से यूनिवर्सल प्लग लेके जाना, चूँकि इंडिया का प्लग वहाँ पे नहीं चलता है। आप यहाँ से चार्जर लेके जाओ, लेकिन वहाँ के प्लग में आपको वो चार्जर नहीं लगेगा। यूनिवर्सल प्लग साथ में लेके जाइए, वो उसमें लगाने के बाद में ही आपको वो लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों सिम कार्ड। सिम कार्ड तो आपको इमीडिएटली एयरपोर्ट से निकलने के साथ ही एयरपोर्ट पे ही ले लेना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आपको फिर मैप्स में यूज़ करना पड़ता है और भी कहीं जगह यूज़ करना पड़ता है। मैं तो बोलता हूँ अगर 1000 टेंगे में आपको एयरपोर्ट पे सिम कार्ड कोई दे रहा है ना, तो ले लो। बीलाइन का है, टेली2 का है, अल्टेल, ये सब एक ही कंपनी है, अल्टेल और टेली2। तो ये इसमें से दोनों में से कोई भी आपको सिम कार्ड मिलेगा ना, 1000 या 1500 में भी मिला, ले लो। उसमें थोड़ा बहुत डाटा मिलता है और थोड़ा बहुत तो वो भी रहता है। अगर आपको ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है तो 1000 ये 1500 में आपका काम पूरा हो जाएगा। और अगर आपको नहीं, वो लोग बहुत महंगा दे रहे हैं एयरपोर्ट वाले, तो फिर आप चले जाओ, बस लेके, टैक्सी लेके चले जाना, आप वहाँ पे जाके सिटी में थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा। तो ये है सिम कार्ड। वहाँ पे जब सिटी में जब जाओगे ना, आपको 1000 टेंगे में अच्छा खासा मिल जाएगा। और नहीं तो उसमें और डाटा आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो उसके ऊपर प्लान रहते हैं उनके 4000-5000 टेंगे के, वो सब आप डाल के आप यूज़ कर ले सकते हो, वो भी एक्स्ट्रा। तो ये है सिम कार्ड करके। नेक्स्ट है दोस्तों आपको उसमें अच्छा मिल जाएगा। इंडियन होटल्स में आप खाना खाते हो तो आपको टिप्स देना ज़रूरी है क्या? नहीं है वहाँ पे, मुझे नहीं लगता है कि वहीं पे ज़रूरी है। मैंने तो कहीं नहीं दिया, एक ही जगह दिया था खाली। उन लोग वो भी उसको भी केयर नहीं करते क्या टिप दिया गया, क्योंकि उनको मुझे नहीं लगता है कि कजाकिस्तान वालों के पास पैसा बहुत है दोस्तों, गरीब भी है लेकिन पैसा उन लोग के पास बहुत है, वो लोग टिप्स का केयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लॉन्ड्री। कभी आपके कपड़े गंदे हो गए, क्योंकि आप बहुत 5-6 किलो लेके जा रहे हो, तो हॉस्टल में अगर रहते हो तो आपको एडवांटेज है, वहाँ पे वॉशिंग मशीन रहती है, अपना पाउडर लेके आओ, डालो और धो लो। और नहीं तो अगर हॉस्टल में नहीं है तो फिर आपको बाहर भी कपड़े धो के मिलते हैं, तो आप वहाँ पे धुला सकते हो कपड़े, तो आपको कपड़े का कुछ टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट है नेचुरल डिज़ास्टर क्लाइमेट। दोस्तों क्लाइमेट कभी भी चेंज हो सकता है, तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि आप ठंडे कपड़े लेके ही जाना वहाँ पे, तो मुझे ज़रूरी है। और नेचुरल डिज़ास्टर तो कभी वो तो आप मैंने हमको कुछ नहीं मालूम है कि कब क्या होगा। दोस्तों नेक्स्ट है व्हाट टू स्किप। आप मैंने क्या स्किप कर सकते हो। अगर आपको टाइम कम है तो सिर्फ अलमाटी कर लो बस, उसके अलावा टाइम और थोड़ा ज़्यादा है तो तुर्किस्तान भी कर लो, और ज़्यादा है तो आप जो है ना अस्ताना भी ज़रूर कर लो। अस्ताना में फ़ील आपको ऐसा लगेगा कि आप दुबई में आ गए हो, तो आप यानी दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है, खाली अस्ताना भी कर लो और साथ में ये कर लो, ये हो जाएगा। और आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है तो फिर आप उज़्बेकिस्तान भी जाओ, दूसरे भी बाजू में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उनका, लेकिन आपको वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। तो ये है व्हाट टू स्किप एंड व्हाट टू इंक्लूड। नेक्स्ट है दोस्तों सेफ्टी। सेफ्टी तो वहाँ की मैं तो ये बोलूँगा ना कि बहुत ही सेफेस्ट कंट्रीज है। मैं इतने दिन तक वहाँ पे था और मेरा कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं अनसेफ हूँ। मैं हॉस्टल में जब नहाने गया था, अपने पैसे वैसे सारे ऐसे हॉस्टल में सब छोड़ के गया, और मैंने आके देखा तो एक भी पैसा उसमें से गायब नहीं था, और ना ही एक भी कार्ड जो है इधर का उधर हुआ था। तो कजाकिस्तान बहुत ही सेफ कंट्री है। इवन मैं आता जाता भी था बस में, कभी मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि भाई यहाँ पे कुछ अनसेफ मुझे फील हो रहा है। इवन ट्रेन्स में भी ऐसा कभी नहीं लगा कि अनसेफ है। तो नेक्स्ट है स्कैम। हाँ, ये है टैक्सी के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि टैक्सी वाले स्कैम करते हैं। इवन एयरपोर्ट पे भी
इवन आपको रेलवे स्टेशन पे भी, बस स्टेशन पे भी लोकल टैक्सी वाले स्कैम करते हैं। तो लोकल टैक्सी आप बुक करो ही मत ना, क्योंकि क्या करते हैं उन लोग, पहले आपको बोलेंगे कि 1000 टेंगे, और फिर बाद में जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे तो बोलेंगे नहीं मैंने 10,000 टेंगे बोला था। तो ये आप स्कैम में फंसो ही मत। आप डायरेक्ट यांडेक्स टैक्सी बुक करो और उसी से चलो, या इनड्राइव टैक्सी बुक करो, या फिर बस से जाओ, तो सबसे बेस्ट वो है आपके लिए। दूसरे टिप्स मेरे और ये रहेंगे कि भाई आपको लोकल्स में ज़्यादा मिंगल होना है। आप वहाँ के लोकल्स से बात करके, तो देखो आपको वो लोग इतना चाहेंगे ना, वो बात करना चाहेंगे, आप एक हेल्प मांगोगे वो 2 हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे वहाँ के लोकल्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन ये कि गूगल ट्रांसलेट आपको यूज़ करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही आप लोकल से घुल मिल के रहो और अच्छे से रहोगे तो आपका टूर का मज़ा दोबाला हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है मैंने सारे के सारे पॉइंट्स तो कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर कुछ छूट रहे होंगे तो मुझे कमेंट्स में दे देना और मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। मेरे इसमें और भी वीडियोस हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा मैंने हर जगह बताया था कि भाई ये टिप्स हैं, ये टिप्स हैं, लेकिन ये शायद मुझे ऐसा लगता है ये कंप्लीट टिप्स हो गई हैं मेरी तरफ से। अगर इसमें भी फिर कुछ और बची हैं तो आप मुझे ज़रूर पूछ लेना कमेंट्स में, मैं उसमें आपको तैयार बताने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखना और सारी तैयारी के साथ जाना, और कब जा रहे हो मुझे ज़रूर बता देना कमेंट्स में। मैं आपको हर तरह की गाइडेंस देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक अभी का भी कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करोगे, व्यूज़ तो मेरी बढ़ेंगी, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो फिर मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है। सारा का सारा फ़ायदा कोई और लेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अच्छे से जाके आइए, सब जगह घूम के आइए। ओके, बाय बाय। तो ये पिलाव के साथ में जो है ना, ये घोड़े का जो बीफ है, ये घोड़े का बीफ है दोस्तों। ये रेलवे स्टेशन का फूड कोर्ट है यहाँ। तो मैंने ये लिया है, कुछ कीमे का जैसा दिख रहा है, देखते हैं क्या है। मैंने जो लिया है ना, ये तो सब नॉनवेज है, लेकिन आपको ये राइस के साथ में ये कागानाट रेस्टोरेंट में सब वेजिटेरियन भी बहुत मिलता है, तो आपको कुछ टेंशन नहीं है। कागानाट में आ जाइए, इसके बहुत सारे Kazakhstan. Okay. Say hi to Sila, kawan Kazaki Sila. Say hi to India. Hinduski. India. Hinduski. Hello India. Yeah. What is your name? My name is Bigjan. Biji. And what is it? Fish. Yes. Okay. You are all in 5th standard. 5th grade. 5th grade. Which grade? Grade. Seventh. Okay, all 7. Yeah, my name is Alinur. What is your name? Alinur. Alinur. My name Abinur. Abinur. दोस्तों, अगर आप कज़ाकिस्तान आ रहे हैं तो आप जो है ना, ये शिमकंड में ज़रूर आइए और आपको बहुत मज़ा आएगा।